विदर्भ न्यूज की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है अमरोहा शहर के मध्य स्थल के अंदर में, जिसे कॉटन मार्केट के नाम से भी पहचाना जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं, ये देख सकते हैं पूरे ऑटो डील की लाइन है, जहां पर संपूर्ण ऑटो डील व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति के बड़े जानकार माने जाते हैं और इनका भी एक तजुर्बा अपनी अलग पहचान रखता है। इस कड़ी में हम लोगों से जानते हैं कि इस समय अमरोहा शहर के अंदर में विधानसभा की क्या रंगत रहेंगी, कौन सा उम्मीदवार चुनकर आने की संभावना है, कौन से उम्मीदवार को बढ़त मिल सकती है, विकास के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर, किन आधार के ऊपर में विधानसभा के अंदर में उम्मीदवार चुनकर आ सकता है। क्या लगता है भाईजान, इस बार अमरोहा विधानसभा से कौन आमदार बनेगा? अब ये बोलते नहीं आता, दो में फाइट है, सिर्फ दो में कौन फाइट है? ये कांग्रेस और भाजपा। तो मुस्लिम क्षेत्र से पिछली बार भी एक नारा गूंजा था, अब की बार मुस्लिम आमदार, वो नारा ठंडा हो गया क्या? नहीं, नारा तो ठंडा पहले भी था, आज भी है। नहीं, अच्छा खासे बड़े बड़े लोग सामने आए थे उस वक्त। वो आते रहते भाई, बड़े बड़े लोग आते रहते जाते रहते। आपकी पहली पसंद कौन होगा? मैं कैसा बोल दूं कौन पहली पसंद? आप किसको वोट देंगे? आपका वोट देने का यही चाह रहे हैं भाई कि अपने मुस्लिम क्षेत्र में अच्छा आमदार हो, काम करने वाला आमदार हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। हाँ, उस हिसाब से आप उस हिसाब से वोट करेंगे। मैं ऐसे बोल नहीं सकता ना आपको किसको वोट करूंगा। वोट देने का अधिकार तो आपका ही है। बोल तो रहा मैं, बोलने की बात है, नहीं बोलने की बात है, लेकिन एक आपके बोलने की वजह से हो सकता है चार लोग और जागरूक हो कि विकास के आधार पर वोट देना चाहिए। अपना बोल ही नहीं सकता ना। और आगे जुड़ते हैं हम, आगे लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। लोगों से जुड़ते जुड़ते जो है हम लोग पहुंचते हैं कॉटन मार्केट के ऊपर में, और इस समय हमारे साथ में दो लोग बड़े ही काबिल शख्सियत है। इसके पहले भी हमने इनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। हाजी रफीक साहब जो राजनीति में एक अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त अमरोहा विधानसभा में किसका बोलबाला चल रहा है। क्या लगता है इस बार अमरोहा विधानसभा से कौन जो है चुनाव जीतेगा? सुलभाताई खोड़के श्योर है। कैसे, किन आधार की, किन मुद्दों पर? सुलभाताई खोड़के ने पूरे अमरावती विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम किया है और सभी समुदाय को लेकर एक साथ चले हैं। इन दिनों एक मुद्दा, आप महायुति के हिसाब से जो बात कर रहे हैं कि सुलभाताई खोड़के भी महायुति का हिस्सा है। बिल्कुल। और देश के अंदर में देश के प्रधानमंत्री ने, देश के जो है बोलने का मतलब यूपी के जो मुख्यमंत्री ने भी एक नारा बड़ी जोर से गूंजा हुआ है, वायरल हो रहा है। उससे क्या मुस्लिम समुदाय पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो यूपी का नारा है, यहाँ नहीं, वो तो आगे महाराष्ट्र में कहना उन्होंने। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से उनके कहने से कुछ नहीं होता है। अच्छा। जो कैंडिडेट है उसने सेकुलर होना चाहिए ना। अच्छा। हाँ, वो कैंडिडेट की सोच सेकुलर है। हाँ, सेकुलर है, बिल्कुल 100%। शहर के अंदर में और भी जो है इन कैंडिडेट के अलावा मुस्लिम क्षेत्र से भी अच्छी शख्सियतें खड़ी हुई है। उन लोगों का कैसा क्या रहेगा अमरोहा क्षेत्र से? देखिए, अमरावती क्षेत्र का ऐसा रहा है, इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो, कि मुस्लिम जो पूरा गट्ठा और एक साथ जिधर जाते हैं वो सीट चुनकर आती है। अच्छा। और इस बार वैसा हो नहीं रहा है। अच्छा। मुस्लिम क्षेत्र के जो वोट है वो सारे डिवाइड है, सब खा रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से जैसा आपने बोले मुस्लिम क्षेत्र के वोट डिवाइड है। बीते 2019 के अंदर में भूतपूर्व विधायक खोड़के को जो थे 45,000 वोट मुसलमानों ने दिए थे और उन्होंने कुल 85,000 के ऊपर आसपास वोट लिए थे। 83,000 लिए थे। बराबर। तो इस बार क्या समीकरण हो सकता है जो आप इतने गारंटी से बोल रहे कि सुलभा खोड़के आ रही है, जबकि डिवाइडेशन है मतों का? डिवाइडेशन है मतों का तो अभी तो सर मेरे हिसाब से दो लोगों के अंदर में फाइट है। अच्छा। पंजे में और गढ़ी में। और गढ़ी। और पंजा मुसलमानों के वोटों के बगैर आ नहीं सकता। अच्छा। चुनकर। और गढ़ी घड़ी भी वैसी है, घड़ी को भी वोट चाहिए मुसलमानों के, ऐसा नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर जो कांग्रेस है वो सिर्फ मुसलमानों के वोटों पर ही आ सकती है। आप इतिहास उठा के देख लो। तो जैसा कि आपने जाना कि हाजी रफीक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि कांग्रेस सिर्फ जो है मुसलमानों के वोटों पर आ सकती है। और हमारे साथ एक जना जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार अमरोहा विधानसभा से किसका बोलबाला रहेगा? हमारे मुस्लिम पश्चिम क्षेत्र में देखेंगे तो इधर जो है सुलभाताई खोड़के घड़ी इनका ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि जो हमारे शेख सफ़र है, हमारे इधर पश्चिमी क्षेत्र के जानी मानी शख्सियत है, उनका समर्थन जो है सुलभाताई खोड़के की तरफ है। और काफ़ी जो यूथ है
वो हमारे यूथ आइकन भी माने जाते हैं। और जो जवान तबका है, ये काफ़ी लोग जो है शेख जफर साहब की वजह से, जो पूर्व उप महापौर है अमरावती के, उनकी वजह से जो है काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो उनका समर्थन होने की वजह से अभी घड़ी के अंदर जो है काफ़ी जान और मजबूती आ चुकी है। आप या आपके सहयोगी लोग जो है वो किस मुद्दे को लेकर उनको वोट करेंगे? हम सर, मेरा अगर पर्सनली आप जानेंगे तो मैं तो एक टीचर हूँ। उस हिसाब से मेरा मानना यह है कि तालीम जो है, शिक्षा, ये बहुत इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दा है। क्योंकि अगर इंसान तालीम, हमारे मुस्लिम क्षेत्र में देखा जाता है कि तालीम से निचला होने की वजह से जो है हमारे हुकूक हम हासिल नहीं कर पाते, जो हमको हमारा हक है। अगर हमारे पास तालीम होगी, अच्छा एजुकेशन होगा, तो हम अच्छी पोजीशन में पहुंच सकते हैं और हमारा हक मांगने की हमें सलाहियत आ सकती है। इसमें सर मैं इसमें एक बात भी पूछना चाहूँगा कि बीते 5 वर्ष में जो है सुलभा खोड़के ही आमदार थी। मुस्लिम पश्चिम क्षेत्र के अंदर में अब तक के ऐसी कितनी महानगर पालिका स्कूल होंगी जो उर्दू मीडियम से सीमी इंग्लिश हुई? क्योंकि एक आप समझ सकते हैं तालीम की क्या अहमियत है। तो बहुत सी स्कूल है सर, जैसा कि जमील कॉलोनी की, अब जो इस एरिया में मैं रहता हूँ, जैसा जमील कॉलोनी की स्कूल नंबर 8 है, कि वहाँ पे जो है बच्चे अपने पेरेंट्स जो है वो स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते थे कि भाई मुझे महानगर पालिका के स्कूल में नहीं बल्कि कॉन्वेंट में लेना है। लेकिन आप अगर जमील कॉलोनी के स्कूल की हालत आज के तारीख में जाके देखेंगे तो वहाँ पे KG1, KG2 और 11वीं 12वीं भी स्तर पे चालू हो चुकी है। और वहाँ की आज तादाद इतनी वहाँ पे स्टैंड बढ़ चुकी है कि वहाँ पे हाउसफुल का बोर्ड इस साल लगाना पड़ा। काफ़ी वहाँ पे सुधार आया है, जैसा जो स्कूल की मरम्मत से लेके एजुकेशन के अंदर अगर वो टीचरों की कमी थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है सुलभा ताई खोल के इन्होंने वहाँ पे टीचर्स भी अपॉइंट करवाए हैं। इस तरह के से जो है डेवलपमेंट हुए हैं पश्चिमी क्षेत्र। जैसा कि आपने जाना है कि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर में कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें डेवलपमेंट भी हुए, सारे बातें भी हुई, और उन्हीं बातों के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। आगे और जो है बुजुर्ग लोग भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्या लगता है काका, इस बार अमरावती विधानसभा से कौन चुनाव जीतेगा? अभी तो हम बता नहीं सकते, मगर एक बात है, इसके अंदर तो देशमुख साहब और समझ लो जगदीश गुप्ता। अच्छा, देशमुख साहब और जगदीश गुप्ता, ये 2 लोग लग रहे हैं। आपकी पहली पसंद कौन होगा? मेरी पसंद तो समझ लो अभी तीसरा नंबर है खोड़के का। अच्छा, नहीं पहली पसंद कौन है? आप किसको पसंद कर रहे हैं? पहली तो पसंद है मेरी खोड़के है क्या? तो काका ने भी बताया कि उनकी भी पहली पसंद इस समय जो है सुलभा खोड़के ही है। और हम आगे लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, आगे बात करते हैं। कॉटन ऑर्बिट पे अमरावती विधानसभा की चर्चाओं के बीच के दौर में अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र का क्या नजरिया है, क्या हाल है, अमरावती बहुल क्षेत्र से किसको क्या फायदा नुकसान हो सकता है, इस संदर्भ में जो है पूर्व नगर सेवक के पुत्र भी जो है, लड़के भी हमारे साथ में जुड़े हैं। ये भी क्योंकि अपने ग्राउंड रिपोर्ट पर इनकी भी अच्छी पकड़ थी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा में क्या फेरबदल हो सकता है। क्या लगता है इस बार अमरावती विधानसभा में मुस्लिम उम्मीदवारों के खड़े होने से सेकुलर पार्टियों को नुकसान हो सकता है, या अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जो है मुस्लिम आमदार भी बन सकता है? देखो, सबसे पहली बात कैसा है, जहाँ तक के मेरा अनुभव है, मैं कांग्रेस से, मेरी मम्मी नगर से को चुन के आई थी, जिससे हमने काम भी किया है बहुत सारा, और कांग्रेस से जुड़ के काम किया है हमने। लेकिन मेरी करंट की नगर सेवक की टिकट काट के किसी दूसरे को दे दी गई थी कांग्रेस ने, सबसे पहले तो। ये तो चलते ही रहता, कांग्रेस का हाँ, चालू है। हाँ, तो इस वजह से मेरी कांग्रेस से थोड़ी नाराजगी थी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस से नहीं कि मुझे नहीं कि उस तरह का मतलब रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर दूसरी तरफ नहीं है कि जो पिछले 5 साल के अंदर जो हमारी सुलभा ताई खोड़के जो चुन के आई थी, तो उन्होंने पश्चिम क्षेत्र के अंदर नहीं कि काफ़ी काम किए। तो मैं 2 लाइन कहूँगा कि झंडा उसी का उठाओ जो आपका फोन उठाता है, और जय जयकार उसी की करो जो आपके सुख दुख में काम आता है। तो जब भी नहीं कि हमने संजू खोड़के को, हमारे भाऊ को फ़ोन लगाया, जो भी मसले मसाइल हमने बताए उनको, वो उन्होंने तब हमारा फ़ोन रिसीव किया। बिजी होने के बावजूद भी उन्होंने कि कॉल बैक करते हैं वो, ये सबसे अच्छी बात है उनकी। तो मुझे नहीं लगता, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होने से
भाव को धक्का या तकलीफ किसी वजह तरीके की लग सकती है करके। एजुकेशन के मुद्दे पे बात की जाए तो मेरा बोलना यही है कि शायद मुस्लिम कौम तबके में एजुकेशन बहुत पिछड़ा वर्ग है, पीछे है हम। सही बात और है। उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि बीते 5 सालों में 10 सालों में जो भी आमदार रहे उन्होंने एजुकेशन के ऊपर में क्या फोकस किया? उन्होंने सबसे पहले जो नहीं कि एजुकेशन के अंदर जितनी सरकारी स्कूलें थी जो 6वीं 7वीं तक की नहीं क्या सीमित थी, तो उन्होंने 10वीं तक के नहीं क्या उसको नहीं क्या अवेलेबल करवाया। और आगे भी, और सबसे पहली बात KG1 KG2 का जो मुद्दा था प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं क्या उनको देना पड़ता था, मतलब एडमिशन करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब सरकारी स्कूलों के अंदर ही नहीं कि KG1 KG2 को नहीं कि पढ़ाई की जाएंगी। और ये बहुत अच्छी बात है। मुस्लिमों के बच्चों को आजकल कैसा है, डोनेशन वगैरह के मसले इतने हैं कि मतलब मुंह फाड़ के बैठे हैं। जो भी अपनी दुकान लेके बैठे हैं, जो प्राइवेट स्कूल वाले वो ऐसे मुंह फाड़ते हैं। जिसमें जो है ना रोजमर्रा जो कमाने वाला इंसान वो कमाएगा या बच्चों की पढ़ाई में पैसे लगाएंगे। कल हम लोग यास्मीन नगर क्षेत्र में थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने दौरा किया। यास्मीन नगर से लेकर लालखड़ी के बीच में जहाँ तक मेरी नजर गुजरी उस एरिया में भी मुझे नहीं लगता कि शायद स्कूल है, शायद कोई यास्मीन नगर में है ना नवाबी स्कूल, सरकारी नहीं है। नहीं। तो ये चीज जरूरी थी कि नहीं थी? ये चीज तो जरूरी थी, बट एक्चुअली कैसा मालूम है कि उधर का हर चीज, हर वार्ड की नहीं की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंपी गई है। जैसे कि मेरे एरिया की नहीं कि हम मेन जो हमारे एरिया की जो समस्या है वो हम सॉल्व करेंगे, उस एरिया की जो समस्या है वो लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व होना चाहिए थी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन बट भाव के कान तक के बात गई या नहीं गई, ये भी तो मतलब महत्व की बात है ना। अरे अगर भाव के कान तक की अगर बात जाती थी और भाव अगर उस चीज को नहीं करते थे, वो एरिया भी काफी ज्यादा डेवलप हो चुका सही बात है। और वहाँ पर कुछ चीजें जैसा नाली होगी, पानी होगी, बिजली होगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा, ये अभी तक वहाँ पर नहीं पहुंची। कल वहाँ के लोगों में काफी ज्यादा रोष देखा गया, काफी ज्यादा लोग नाराज थे। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुस्लिम क्षेत्र के अंदर भाव को कोई 30-40 हजार वोटों की जरूरत नहीं है। भाव को हार्डली 10 या 15 हजार वोट मिल गए तो भाव की सीट क्लियर उसी वोटों से चुन के आ जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। सुनिए तो दूसरी बात ये, हमारे जो शहर की जो नाक है जिसको हम शेख जफर भाई के नाम से जाना जाते हैं, हमारे बड़े भाई, तो उनके जुड़ने से नहीं किया वो पार्टी और संजू बाबू का हाथ इतना मजबूत हो गया है कि सिवाय खुदा के उनको नहीं किया इस बार इलेक्शन के अंदर कोई नहीं हरा सकता। तो जैसा कि भाई ने कहा कि हमारे शहर की जानी मानी शख्सियत जो हम मुसलमानों के लिए फख्र की बात समझते हैं, शेख जफर के जुड़ने के बाद में उनकी ताकत डबल नहीं ट्रिपल नहीं चौबल हो गई। और मैं चाहता हूँ कि इनकी ज़बानी भी जो बात कही गई वो पूरी हो जाए। लेकिन ये तो बात का जो है सही रुझान जो है सही नतीजा आने वाले 23 तारीख को ही आपके सामने आ पाएगा। और 23 तारीख को ये पता चलेगा कि अमरावती विधानसभा से कौन कितने ज़्यादा वोटों के साथ में विजय हुआ। कैमरा पर्सन सुफियान के साथ में शोएब खान, विदर्भ न्यूज़, अमरावती।